अस्सलाम वालेकुम जी प्यारी बहनों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? सुपर इजी कुकिंग में सबको खुशामदीद। यकीनन आप लोग सुपर इजी कुकिंग की रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पसंद के लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं जी तोरी का सालन। और ये आपके सामने मैंने प्याज चढ़ा दी है। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। ये देखिए एक प्याज है, तो थोड़ा सा जीरा डाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे, हल्की सी आंच पे फ्राई करेंगे। ये तोरी है जनाब, ये देख लीजिए। इसको मैं आपके सामने ही कट कर रही हूँ। इसमें एक बड़ा टमाटर जाएगा क्योंकि क्वांटिटी कम है इसकी, तो उस हिसाब से हम डालेंगे। इसमें जीरा इसमें इसलिए डाला है ताकि तोरी जो है वो डाइजेस्ट हो सके आराम से। जीरे के फ़ायदे बहुत हैं, आपको पता ही है कि जीरा कितना फ़ायदेमंद है। तो ये जनाब तोरी भी कट के आपके सामने कट चुकी। ये जनाब ले लीजिए और फ़ौरन ही बन के तैयार होगी आपके सामने। देखिए प्याज भून रहा है, साथ हम इसमें टमाटर डालेंगे और नमक, मिर्च और हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, ये ज़रूर करना चाहिए। प्याज हमारी फ्राई हो गई है और हम डालेंगे टमाटर। एक अदर टमाटर है तो मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर का छिलका उतार दिया है मैंने, छिलका मैं नहीं डालती, छिलका जो है वो फ़ायदा नहीं देता आपको। ले लीजिए जनाब, आपकी प्याज हो गई ब्राउन और इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर और एक लहसुन का जवा। एज यूजुअल आपको पता ही है कि मैं ज़रूर डालती हूँ, ये मुझे बहुत ही पसंद होता है। चॉप डालेंगे। ये चूँकि बड़ा है लहसुन का पीस, तो इसलिए मैंने इसको गोल को काट लिया। ये लीजिए जनाब, और ये मोटी सी अब तो प्याज हो गई। अब ज़रा सी लहसुन को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, तो फिर हम इसके साथ ही टमाटर डालेंगे। इसको मैं चलाती रहूँगी ताकि ये मज़ीद ब्राउन ना हो। चलिए हमने डाल दी टमाटर, इसके साथ हम मसाले डाल देंगे। ये क्वांटिटी आप देख लीजिए, ये क्वार्टर टी स्पून नमक है, क्वार्टर टी स्पून जो हल्दी है और हाफ टी स्पून हमारे पास सूख है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि मैं ये जो तोरी है इसके साथ ही डालूँगी ताकि जो टमाटर का पानी एक्सट्रैक्ट हो, ये इसके अंदर ही पक जाए और मैं इसको दम पे पकाऊँगी। ठीक है, ये मैंने इसमें तोरी डाल दी। इसके ऊपर अब मैं ढक्कन लगाऊँगी, इसको मैं दम पे पकाने वाली हूँ, जिससे ये अपने ही पानी में पक के खुश्क होगी, तो इसका जायका जो है वो बरकरार रहेगा। ठीक है, अब मैं इस पर ढक्कन लगाने वाली हूँ। देखिए अब इसमें कोई पानी नहीं मैं डालूँगी, ये इसका अपना ही पानी जो है वो निकल के आएगा और ये इसी में पक के तैयार होगा। तो जब तक ये पकती है तो हल्की आंच पे थोड़ा सा हम दम पे पकाएंगे। तो जैसे ये पकती है मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या कैसी दिखती है।